दिल्ली में अब सस्ता राशन लेने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। राशन का सामान लेने के लिए अब ना लंबी लाइन लगानी होगी और ना सिर्फ एक दुकान के भरोसे रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही सस्ते राशन के पैसे सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में भेजने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राशन कार्ड का फायदा लेने के लिए इनकम लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब बहुत सारे नए परिवार भी सस्ते राशन की योजना का फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए 13 साल बाद नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। आखिर क्या है दिल्ली सरकार का ये नया डिजिटल राशन मॉडल और कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम, इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल दिल्ली में राशन कार्ड और मुफ्त अनाज योजना को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं जिनका असर लाखों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ेगा और सबसे बड़ी राहत लोगों को मिलने जा रही है जो अब तक इनकम लिमिट पार करने की वजह से सस्ते राशन का फायदा नहीं ले पा रहे थे। दिल्ली कैबिनेट ने राशन योजना में बड़े बदलाव करने वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही संकेत दिए थे, सरकार राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने वाली है। अब सरकार ने न सिर्फ इनकम लिमिट बढ़ाई है बल्कि राशन बांटने के तरीके को भी डिजिटल बनाने जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने की सालाना इनकम लिमिट को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया है। यानी अब ऐसे परिवार भी सरकारी राशन योजना का लाभ ले सकेंगे जिनकी आमदनी पहले लिमिट से बाहर हो रही थी। कि इस फैसले से लाखों नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को सिर्फ सरकारी दुकान से मुफ्त राशन लेने की मजबूरी नहीं होगी बल्कि राशन पर खर्च होने वाली सब्सिडी की रकम सरकार सीधे लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में डाल देगी। इसे सीबीसीडी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मॉडल कहा जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो अगर सरकार अभी किसी परिवार के राशन पर हर महीने 500 रुपए खर्च करती है तो नई व्यवस्था में 500 रुपए की ये रकम डिजिटल पेमेंट के तौर पर सीधे लाभार्थी के खाते या वॉलेट में भेज दी जाएगी। इसके बाद वो लाभार्थी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर क्यूआर कोड या एसएमएस के जरिए वॉलेट से पेमेंट करके राशन खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता का होगा। राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी और लीकेज को रोका जा सकेगा। कई बार शिकायत आती थी कि लोगों को पूरा राशन नहीं मिलता या रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है, लेकिन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होने से हर खरीदारी का रिकॉर्ड तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से राशन किसी भी सरकारी दुकान से सामान लेने की छूट मिलेगी। आगे चलकर कुछ प्राइवेट दुकानों को भी इस सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। यानी लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे और लंबी लाइन या एक ही दुकान पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा इस सिस्टम में लोगों को बार बार बायोमेट्रिक जांच नहीं करानी पड़ेगी और राशन दुकानदारों को भी उनका कमीशन समय पर मिल सकेगा। राशन वितरण के इस नए मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से पहले गुजरात, चंडीगढ़, दमनदीव और दादर नगर हवेली में चलाए जा चुके हैं। वहां इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसी के बाद इस योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार इसे सभी जगहों पर एक साथ लागू नहीं करेगी। पहले इसे कुछ दुकानों पर शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। आने वाले समय में इसे बैंकिंग सिस्टम और निजी बैंकों से भी जोड़ा जा सकता है। यानी दिल्ली में राशन बांटने की व्यवस्था अब डिजिटल दौर में कदम रखने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, राशन लीकेज कम होगा और गरीबों तक मदद सीधे पहुंचेगी। सरकार की इस नई पहल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राशन बांटने का ये नया तरीका जमीन पर भी उतना ही फायदेमंद रहेगा जितना पहली नजर में लगता है? क्या नए सिस्टम से लोगों को वाकई बेहतर सुविधा मिलेगी या फिर नया इंतजाम नई परेशानियां भी लेकर आएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए, जानने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।